हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई के साथ साथ आपने अपने शरीर का, अपने परिवार का, सभी का अच्छे से ध्यान रखा होगा। खुद के साथ में अपने परिवार का भी ध्यान रखें बच्चों, ज़्यादा ज़रूरी है ना। ये टाइम ऐसा है जब कोरोना केसेस जो हैं, कोविड केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जा रहे हैं और शायद मई तक ही अपने पीक तक भी पहुंच पाए। जहां आज 3-3.5 लाख केस आ रहे हैं, ये शायद 4-4.5 लाख तक जाएंगे बच्चों। और ये सही चीज़ नहीं होगी बच्चों, क्योंकि खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं बात भी नहीं करना चाहता। इंडिया ने कई गलत स्टेप भी लिए हैं इस केसेस के अंदर। चलो छोड़ो, चलो अपना काम करते हैं। पढ़ाई हमारा काम है, वो करते रहेंगे। फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी। ऑलराइट, क्वेश्चन बैंक हाँ, लास्ट वाला वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो कौन सा वाला, वो 10 मिनट वाला नहीं बात करा जिसमें मैंने केमिस्ट्री की बात की है। मैं इस वीडियो की बात कर रहा हूँ जो अपन ने मैंने आपको उभयनिष्ठ आधार विन्यास और उत्सर्जक विन्यास मैंने समझाया था, है ना। आज अपन वो वीडियो बीच में रुक गया था बच्चों। वो वीडियो पूरा 1.5 घंटे से ज़्यादा का मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन मेरे को पता ही नहीं चला कि लास्ट का आधे घंटे से ज़्यादा का तो वीडियो ही गायब हो गया। वो ऑटोमेटिकली रुक गया क्योंकि फ़ोन हीटअप हो गया। फ़ोन हीट खाया तो हीट खाते ही उसने जितनी भी फंक्शनिंग थी वो सारी बंद कर दी। तो कोई आवाज़ भी नहीं आती है कि वीडियो रुक गया है। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो आपको कहाँ से पता चलता है कि वीडियो रुका है या फिर चल रहा है। तो वीडियो रुक गया और अपन अपने मस्ती में पूरा पढ़ा रहे थे, अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे कि हाँ बच्चों को समझ में आ जाएगा, आज पूरा कंप्लीट करके रहेंगे। पता चला ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की बात थी तो पूरा गायब हो गया, है ना। गेट्स सारे गायब हो गए। मैं कह लो भाई चलो तो काम करना चालू करते हैं। आज आपका क्वेश्चन बैंक का ट्रांजिस्टर वाला पार्ट भी खत्म हो जाएगा। हाँ, तो अब अपन बात कर रहे हैं बच्चों प्रवर्धक, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक की भांति। टॉपिक है प्रवर्धक और प्रवर्धन। अब ये क्या चीज़ होती है, इंग्लिश में एम्प्लीफिकेशन और एम्पलीफायर बोलेंगे। प्रवर्धक मतलब एम्पलीफायर और प्रवर्धन मतलब एम्प्लीफिकेशन, है ना। हाँ, अब ये क्या चीज़ है वो समझते हैं। तो ये एक सिंपल सा पार्ट है बच्चों कि आप जब किसी सिग्नल का आयाम बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो वो जो प्रक्रिया है आयाम बढ़ाने की, एक कम आयाम के सिग्नल का आयाम बढ़ाना जो प्रक्रिया कहलाती है वो है प्रवर्धन। और आयाम को बढ़ाने के लिए आप जिस युक्ति का उपयोग करते हैं वो युक्ति क्या हो जाएगी बच्चों, क्या प्रवर्धक हो जाएगी। तो सिंपल सा डेफिनेशन देना है। प्रवर्धक वह इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसकी सहायता से एक निम्न आयाम के निवेशी सिग्नल के आयाम में वृद्धि की जाती है। इस स्थिति में निवेशी संकेत की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, बात समझ में आ गई तो समझिएगा, वापस से सुन लीजिए। वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसकी सहायता से निवेशी संकेत के आयाम में वृद्धि की जाती है तथा निवेशी संकेत की आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, प्रवर्धक कहलाता है। एवं निवेशी सिग्नल के आयाम में वृद्धि करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रवर्धन कहलाती है। ठीक है, चलिए अब ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाएगा प्रवर्धन के रूप में। और हम कौन से ट्रांजिस्टर का उपयोग करेंगे, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूं मैं। बुक में भी यही दे रखा है, आप एनपीएन भी कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पीएनपी ट्रांजिस्टर और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन तो समझ गए ना, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे काम कैसे किया जाएगा वो समझिए बच्चों। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास बनाओ भाई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा 3 डंडे दिखाओ। ट्रांजिस्टर बनाना अब तो आ गया होगा ना, इमीटर, बेस, कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। फिर यहाँ पे लिख लो पीएनपी, यही तो करेंगे। तो समझिए इन दोनों के बीच में, इमीटर और बेस के बीच में हम क्या प्रदर्शित करते हैं बच्चों, धारा की दिशा। और पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये लो भाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बात समझ में आ गई क्या, पता चल गया कौन सा ट्रांजिस्टर था, पीएनपी ट्रांजिस्टर था। फिर ये इमीटर क्या होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। तो ये बिल्कुल बीच में इस डंडे को लेकर के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करें, चाहे तो एक प्रतिरोध लगाएं, नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सीधी लाइन भी खींच दोगे ना, प्रतिरोध नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में ये प्रतिरोध लगा रखा है, बहुत सारी में नहीं लगा रखा। तो अगर मैं आरबीएससी की बात करूं तो आरबीएससी ने नहीं लगा रखा, ठीक है, राजस्थान बोर्ड वाली बुक में नहीं लगा रखा, तो ये हटा दो। और यहाँ पे लगा के भी आ जाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ध्यान में रखना। फिर
यहाँ पर जिस संकेत का आपको प्रवर्धन करना होता है ना, वो संकेत एक प्रत्यावर्ती संकेत होता है, कम आयाम का प्रत्यावर्ती संकेत होता है, और प्रत्यावर्ती को ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमने लिखा V इनपुट, ये वो प्रत्यावर्ती संकेत है जिसका आयाम हमें बढ़ाना है। फिर इस इमीटर और बेस मतलब उत्सर्जक आधार संधि को हमें क्या करना होता है बच्चों, अग्रबायसित करना होता है। भाई इस संधि को हमेशा क्या करता है, अग्रबायसित। तो एन टाइप को बैटरी का क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव, तो ये ऑटोमेटिकली इस तरफ वाला पॉजिटिव होगा। ये लो भाई, और ये वाली बैटरी कौन सी बच्चों, VBB। बात समझ में आ गई क्या? बाइसिंग पता चल गई किस तरीके से अभिन्नत करेंगे। तो आधार उत्सर्जक संधि पीएन संधि को बैटरी VBB की सहायता से क्या किया जाता है, अग्रबायसित किया जाता है, एवं जिस प्रत्यावर्ती या जिस निम्न आयाम के प्रत्यावर्ती संकेत का प्रवर्धन करना होता है उसे बैटरी VBB के श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। उसे बैटरी VBB के श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। थ्योरी कंप्लीट हो गई यहाँ से। चलिए अब इस तरफ देखो, यहाँ पर आपको आउटपुट भी तो चाहिए। आउटपुट के लिए आपको रेजिस्टेंस लगाना ही पड़ेगा, प्रतिरोध लगाना ही पड़ेगा, और ये लोड प्रतिरोध RL है, ठीक है। इसके सिरों पर, इस लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर आपको क्या मिलेगा, निर्गत वोल्टता मिलेगी। ये बात ध्यान में रखो, V आउटपुट आपको इधर ही मिलेगा, इसके बीच में, है ना। और ये वाला बेस और कलेक्टर मतलब उत्सर्जक आधार संधि, ये भी तो एक पीएन संधि है। ये पीएन संधि पश्चबायसित तो होनी चाहिए बच्चों। सक्रिय क्षेत्र में कार्य कराने के लिए ये वाला अग्रबायसित और ये संधि पश्चबायसित होनी चाहिए। पश्चबायसित हो तो पी टाइप को बैटरी का नेगेटिव मिले भैया, तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव होगा। ये लो, सर्किट डायग्राम कंप्लीट। ये वाली बैटरी VCC डन। धारा की दिशा नहीं दर्शानी। क्यों नहीं दर्शानी, क्योंकि प्रत्यावर्ती संकेत है। प्रत्यावर्ती संकेत की धारा की दिशा समय के साथ चेंज होती रहती है, तो फिर हम कैसे दर्शाएंगे। बात समझ में। हाँ, एक चीज़ जो हमें दिमाग में रखनी है बच्चों, वो ये है कि ये जो VIN है ना, VIN कुछ ऐसा संकेत है, कम आयाम का संकेत है ये। तो आप ये डायग्राम में बना करके आएंगे, ये VIN और कम आयाम का संकेत बना करके आ जाएगा डायग्राम के इस तरफ। और जब आप प्रतिरोध की बात करें, यहां पर आपको V आउटपुट मिला ना, तो अब इसको बढ़ा करके दर्शाओ और उल्टा दर्शाओ। देखो मैं उल्टा बना रहा हूं, है ना। ये सीधा जा रहा है, वो आयाम बढ़ा हुआ है और उल्टा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि निवेशी संकेत और निर्गत संकेत की कलाओं में 180 डिग्री का अंतर होता है। कला अंतर कितना होता है, 180 डिग्री का, है ना। दे आर इन अपोजिट फेज, जिसे हम बोलते हैं, एक दूसरे से विपरीत कला में होते हैं। निवेश तथा निर्गत संकेत एक दूसरे से क्या होते हैं, विपरीत कला में होते हैं। कौन से केस में बच्चों, कॉमन इमीटर के केस में। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के अंदर निवेशी संकेत और निर्गत संकेत की कला जो होती है वो कैसी होती है, 180 डिग्री के कालांतर के साथ में होती है। ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, ये ध्यान में रखने लायक बात है इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो डायग्राम समझ में आ गया। हाँ, इसकी थ्योरी कहाँ से लिखोगे, आउटपुट वाले भाग की। तथा बैटरी VCC की सहायता से उत्सर्जक आधार संधि को पश्चबायसित किया जाता है एवं जिस लोड प्रतिरोध के सिरों पर निर्गत वोल्टता को प्राप्त करना होता है वह बैटरी VCC के श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ दिया जाता है। ठीक है। फिर लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर प्राप्त वोल्टता या प्राप्त निर्गत वोल्टता की कला निवेशी वोल्टता की कला से विपरीत होती है, अर्थात निर्गत एवं निवेशी वोल्टता के मध्य 180 डिग्री का कलांतर होता है। बात समझ में आई। अब वर्किंग देखो, वर्किंग कैसे होगी। तो हम बोलते हैं कि जब प्रत्यावर्ती संकेत के कारण, ये प्रत्यावर्ती संकेत है, तो हम बोलते हैं जब निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत के कारण
निवेश की वोल्टता में परिवर्तन किया जाता है, यानी निवेश की वोल्टता में परिवर्तन होता है। तो निवेश में बहने वाली आधार धारा, यहाँ पे धारा कौन सी बहेगी? आधार धारा। निवेश में बहने वाली आधार धारा के मान में भी परिवर्तन आता है, जिसके संगत निर्गत परिपथ में, जिसके संगत निर्गत परिपथ में, या जिसके संगत लोड प्रतिरोध RL से गुजरने वाली धारा में, कैसे भी लिख सकते हो, निर्गत परिपथ में बहने वाली संग्राहक धारा के मान में भी परिवर्तन आता है। एवं हमें यह प्राप्त होता है कि निवेशी आधार धारा से एक उच्च परिमाण की संग्राहक धारा निर्गत परिपथ में बहती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आधार धारा बच्चों बहुत कम परिमाण की होती है, 10 की घात -6 एम्पीयर की कोटि की होती है, जबकि संग्राहक धारा की कोटि होती है 10 की घात -3 एम्पीयर की। तो गौर कीजिए ज़्यादा कौन सी है? संग्राहक धारा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के संग्राहक धारा का परिमाण तो क्या है? ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे। अब इम्पॉर्टेंट क्या है वो समझिए। ये डायग्राम अच्छे से बना के आ जाइएगा, थ्योरी जैसी मैंने आपको बताई है वैसी लिख करके आ जाइएगा। 1 नंबर आपने यहाँ मार्क कर लिया है अपने डायग्राम से। ठीक है, अब बचे हुए 2 और 3 नंबर की बात करते हैं। तो 2 और 3 नंबर कहाँ से मिलेंगे? तो वो इस केस के अंदर आपसे 3 चीज़ें जरूर पूछेगा। क्या भाई? धारा लाभ, वोल्टा लाभ और शक्ति लाभ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं धारा लाभ की। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में धारा लाभ क्या होता है बच्चों? धारा लाभ क्या होता है बताओ? धारा लाभ होता है निर्गत की धारा बटे निवेश की धारा। निर्गत की धारा देखो IC धारा बहेगी, IC तो बहेगी संग्राहक धारा, और निवेश की धारा क्या है? IB है। बात समझ में आ गई? निर्गत धारा बटे निवेशी धारा, ध्यान में रखिएगा। ये धारा लाभ हुआ। दूसरा देखो वोल्टता लाभ, और वोल्टता लाभ के लिए लिखेंगे एडवांटेज ऑफ वोल्टेज AV। ये क्या होगा? निर्गत वोल्टता बटे निवेशी वोल्टता, है ना, निर्गत बटे निवेशी। अब समझना थोड़ा, निर्गत वोल्टता, वोल्टता होती है बच्चों प्रतिरोध और धारा का गुणनफल। प्रतिरोध कितना? RL है, और धारा कितनी है निर्गत के अंदर? IC। कितनी धारा जा रही है? IC बटे निवेशी वोल्टता। देखो निवेश में धारा कौन सी है? IB, और निवेश का प्रतिरोध हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर का खुद का एक निवेशी प्रतिरोध होगा, जिसे मैं लिख देता हूँ RI। ये ट्रांजिस्टर का निवेशी प्रतिरोध हो गया। तो ये देखो IC बटा IB, IC बटा IB क्या होता है? बीटा, धारा लाभ। तो हमने इसको लिखा बीटा, और RL बटा RI आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, वैसे ही इसे प्रतिरोध लाभ भी बोलते हैं। RL बटा RI को क्या बोला जाता है? प्रतिरोध लाभ भी बोला जाता है, क्योंकि निर्गत का प्रतिरोध और निवेश का प्रतिरोध का अनुपात है। तो लाभ तो हुआ ना, तो ये प्रतिरोध लाभ भी हुआ। तो ये है वोल्टता लाभ बच्चों। ठीक, ये था धारा लाभ। अब अंततः कौन सा आएगा बच्चों? शक्ति लाभ। कौन सा आएगा? शक्ति लाभ। शक्ति लाभ के लिए लिखेंगे एडवांटेज ऑफ पावर। एडवांटेज ऑफ पावर समझिए भाई, ये क्या चीज़ है? तो हमने लिखना है कि ये होगा आउटपुट की पावर, निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति बटा निवेशी शक्ति। निर्गत शक्ति, शक्ति क्या होता है? वोल्टता और धारा का गुणनफल। तो मैं लिखूंगा निर्गत की वोल्टता और निर्गत की धारा IC थी, और निवेश की वोल्टता और निवेश की धारा, यही था क्या? चलो V0 अपॉन I0, V0 अपॉन I0 AV था, और IC बटा IB, IC बटा IB बीटा था, धारा लाभ। तो ये वोल्टा लाभ गुणा धारा लाभ भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, ऐसा ही तो आ रहा है। अरे आ रहा है ना ऐसा बच्चों? चलो ये कितना मान आया था? तो ये आया था बीटा RL बटा RI। गुणा किससे हो रहा है? बीटा से ही तो हो रहा है। तो ये कितना हो गया? बीटा स्क्वायर RL बटा RI। ठीक है, ये शक्ति लाभ है बच्चों ये। और गौर करना बच्चों, ये जो बीटा का मान है ना, अगर मैं आपकी बुक मानूँ तो 20 लिखा हुआ है, न्यूनतम से न्यूनतम 20, और जो हमारे टाइम में RBSC चला करती थी उसके अंदर बीटा का मान 40 लिखा हुआ है। 40 से 200 के मध्य परिवर्तित होता है। ठीक, लेट्स सपोज करो 20 ही मान करके चलते हैं, आपकी बुक का मान के चलते हैं कि न्यूनतम से न्यूनतम गए से गया बीटा ट्रांजिस्टर 20 का है, तो बीटा का मान 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया? कितना दे होता हूँ?
400। सोचिए शक्ति लाभ 400 गुना तक चला जाता है, जाता नहीं जाता। ये मैथमेटिक्स बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स बोल रही है कि शक्ति लाभ जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, वैसे भी धारा लाभ देखोगे तो ये 1 से बहुत ज़्यादा होता है ना, ये हमेशा 1 से बहुत ज़्यादा होता है और 20 के आसपास होता है, तो शक्ति लाभ तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि एक उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास जो है वो वास्तविकता में एक बहुत अच्छा प्रवर्धक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। वीडियो को एक बार के लिए मैं चेक कर लेता हूँ कहीं ब्लर तो नहीं हो गया है वीडियो, नहीं तो वापस से रिकॉर्ड करेंगे भाई। हाँ, ब्लर तो नहीं हुआ, सब साफ साफ ही दिखाई दे रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। ओके, चलिए, तो ये था हमारे पास में क्या बच्चों, क्या, अरे क्या देवताओं, ट्रांजिस्टर, और ये ख़त्म है भाई, इतना ही था। ठीक, तो ये 3 नंबर का तो ये पार्ट है, 1 नंबर का ये 4 नंबर हो गया। अब इस 3 नंबर में थोड़ी बहुत थ्योरी लिख करके आ जाओगे ना तो 4 नंबर पूरे पक्के। अदरवाइज इतना भी करके आते हो तो 4 में से 3 तो देगा, 4 में से 3 तो देगा। और अगर पूरे 4 लेकर के आने तो क्या करोगे, थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी पड़ेगी। हाँ भाई, काम करना चालू करते हैं क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, और डायोड्स और देख लेते हैं एक बार के लिए, डायोड्स को और कंप्लीट कर लेते हैं, डायोड्स नहीं, लॉजिक गेट को और कंप्लीट करते हैं। लॉजिक गेट, सबसे पहले 3 मूलभूत द्वार, कौन से की बात कर रहा हूं मैं, मूलभूत द्वार, 3 मूलभूत द्वार है। सबसे पहला नॉट गेट, समझिए नॉट गेट। नॉट गेट का नाम ही उल्टा होता है, उल्टा करता है, ये उल्टा करता है। तो क्या करेंगे, देखो सिंबल समझिए, इसका सिंबल कैसा है, ऐसा एक त्रिभुज बनाओगे और त्रिभुज के आगे गोला लगा दीजिएगा। अगर इनपुट ए है तो आउटपुट वाई क्या होगा, ए का उल्टा, ए बार। ठीक है, इसे इन्वर्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्ट कर देता है, उल्टा कर देता है संकेत को। हाँ भाई, हाँ, इसकी सत्य सारणी समझिए, ये इसका बुलियन समीकरण है, ध्यान में रखिएगा, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। और अब अपन बना रहे हैं सत्य सारणी। क्या बना रहे हैं, सत्य सारणी। सत्य सारणी इनपुट और आउटपुट का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इनपुट निवेश, और यहाँ लिख दिया आउटपुट निर्गत। इनपुट था ए और आउटपुट था ए बार। इसका मतलब अगर इनपुट में 0 दे रहे हो तो आउटपुट में 1 है ना, एक बार ये भैया। और अगर इनपुट में 1 दे रहे हो तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा। ये कौन सा गेट था, नॉट गेट था। दूसरा और गेट, और गेट, और गेट बच्चों जोड़ेगा। और गेट क्या करेगा, जोड़ेगा। अगर जोड़ेगा और बनता कैसा है तो इसका प्रतीक चिन्ह समझिए कि ये कैसा बनता है, ये इसका प्रतीक चिन्ह है। और गेट का प्रतीक चिन्ह देखो, और ये निवेशी संकेत बना रहा हूं ए और बी। तो निर्गत संकेत जो प्राप्त होगा वो होगा ए प्लस बी। निर्गत संकेत क्या प्राप्त होगा, जुड़ेगा तो ए प्लस बी बनाएगा। तो ये इसका बुलियन समीकरण, ये प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। और अब सत्य सारणी बना रहे हैं। सत्य सारणी किसकी, इनपुट और आउटपुट के बीच में बनती है। तो इस तरफ लिख दिया इनपुट, और इनपुट भी कितने हैं इसके अंदर, 2 हैं, एक है ए और एक है बी। और इधर देखो आउटपुट निर्गत संकेत जो है वाई, वाई बराबर क्या, ए प्लस बी। ठीक है, अब 4 भाग है भाई इसके, 4 कॉम्बिनेशन है। कैसे बताया था, 0 1 0 1, और 2 बार 0 और 2 बार 1। ठीक है, जोड़ो, 0 + 0 कितना होता है, 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और 1 + 1 1 ही होता है। 2 मत कर देना देवताओं, द्विआधारी संकेतों पे काम करता है। ठीक है,
तो ये था क्या, और गेट। अब और गेट के बाद में किस पे काम करेंगे भाई, तीसरा एंड गेट, एंड द्वार, है ना। एंड द्वार कैसा होता है, ये गुणा करेगा, क्या करेगा, गुणा करेगा, ध्यान में रखना। तो ये अंग्रेजी के डी अक्षर के समान बनेगा, ऐसे तो डंडे यहाँ खींच लो, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर, तो y बराबर क्या होगा, a डॉट बी होगा, गुणा होगा ना। ठीक है, चलिए अब काम करो, इनपुट और आउटपुट क्या बना रहे हैं, ये इसका बुलियन समीकरण, प्रतीक चिन्ह, और ये यहाँ पर होगा सत्य सारणी। सत्य सारणी में क्या भाई, a और b लिखो, और y बराबर क्या, गुणा होगा, a डॉट बी आएगा। देखिए वापस से 4 कॉम्बिनेशन वो के वो हैं जैसा यहाँ पर थे, 0 1 0 1, तो ये क्या 2 बार 0 और 2 बार 1 आ जाएगा। गुणा करो 0 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, 1 को 0 से 0, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। ठीक है, तो गौर कीजिए, और गेट में क्या होता है, अगर कोई भी एक संकेत 1 है तो आउटपुट भी 1, और यहाँ पर अगर कोई भी एक संकेत 0 है तो आउटपुट 0। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी संकेत 1 है तो आउटपुट 1, यहाँ पर अगर कोई भी एक संकेत 0 है तो आउटपुट 0 होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने लायक हो गई, और वो तो उल्टा कर ही रहा था। ये तीनों क्या है, मूलभूत द्वार हैं। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, मूलभूत, की भैया बेसिक है, ये तो पता होना ही चाहिए। ठीक, इसके बाद में आते हैं 2 सार्वत्रिक द्वार। कौन से द्वार बच्चों, सार्वत्रिक द्वार या सार्वभौमिक द्वार भी जिन्हें कहा जा सकता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी सहायता से अन्य सभी द्वार कौन से, एंड और, है ना, नॉट, इन सभी को बनाया जा सकता है। तो सार्वत्रिक द्वार वे द्वार होते हैं जिनकी सहायता से अन्य सभी द्वारों को बनाया जा सकता है, या अन्य सभी तार्किक द्वारों को बनाया जा सकता है। ध्यान में रखिएगा, कौन कौन से सार्वत्रिक द्वार हैं भाई, कौन कौन से सार्वत्रिक द्वार हैं, 2 सार्वत्रिक द्वार हैं, नॉर और नैंड, है ना। कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात कर रहे हैं नॉर गेट। ये कैसा द्वार है, सार्वत्रिक द्वार है, या सार्वभौमिक यूनिवर्सल गेट है। कैसा बनेगा, तो सबसे पहले बनाओ और, ये और उल्टा करने के लिए, नॉट बनाने के लिए एक बबल बना दिया। ये इसका प्रतीक चिन्ह है बच्चों, ए बी। अब इसका बुलियन समीकरण कैसा होगा, बहुत सिंपल है। कैसे भाई, देखो ये और है ना, और क्या करता है, जोड़ता है, तो पहले तो जोड़ो, a प्लस बी करो। और नॉट क्या करता है, उल्टा करता है, उल्टा कर दो, पूरे का एक साथ लगाना, अलग अलग मत लगा देना, a के अलग b के अलग नहीं, दोनों के एक साथ। ठीक है, चलो काम करो, सत्य सारणी देखो, इनपुट आउटपुट, इनपुट में कितने संकेत, a और b, आउटपुट में a प्लस b और बार। चलिए आपके लिए एक और जोड़ देते हैं यहाँ पर, a प्लस b, a प्लस बी को और देख लेते हैं ताकि हमें a प्लस बी का बार निकालने में दिक्कत ना हो, है ना। एग्ज़ाम में ये बीच वाला बनाने की वैसे कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर ये बनाओगे तो आपके लिए सुविधा है। पहले तो ए बी देखो, तो ये 0 ये 1, ये 0 ये 1, फिर ये 2 बार 0 और 2 बार क्या 1, हो गया काम। चलो पहले जोड़ोगे तो ये 0 1 1 1, क्लियर है ये बात, जोड़ने में तो यही आएगा। अब उल्टा करो, इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा, 0 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 0 0 0, पता चल गया क्या। ये कौन सा द्वार था, नॉर द्वार था बच्चों। ठीक है, फिर देखो आगे, नैंड, नैंड गेट कैसा बनेगा, तो पहले तो बनाओ एंड, और उसके आगे लगा दो नॉट गेट, ये नॉट गेट हो जाएगा। तो ये ए ये बी, पहले तो देखो एंड क्या करता है, एंड करता है गुणा, तो मतलब a डॉट बी,
और फिर नॉट क्या करेगा, पूरे का उल्टा, ऐसा। सत्य सारणी कैसे बनेगी, इनपुट आउटपुट ए और बी। यहाँ पर एक और बना देते हैं, क्या भाई, ए को बी से गुणा भी तो करना है। हाँ, आउटपुट क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार होना चाहिए। कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 बनेंगे, 0 1 0 1, 2 बार 0 और 2 बार 1। ठीक है, चलो गुणा करो तो 0 0 0 1, ऐसा ही तो है। उल्टा करो, अब इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 0। ठीक है, कुछ ऐसा, जस्ट उसका उल्टा हो गया देखा जाए तो। देखो, तो ये थे दोनों कौन से गेट, नैंड और नॉर, है ना। और ये बात ध्यान में रखना कि जब इन दोनों में सिर्फ एक ही संकेत निवेश करवाया जाए, कुछ ऐसा, ऐसा, है ना, एक ही संकेत जाए, ए बी सी डी कुछ भी एक ही संकेत जाए, तो आउटपुट हमेशा उल्टा ही आता है। ये नॉट गेट बन जाते हैं। अगर एक ही संकेत जाता है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात व्यवहार करते हैं, नॉट गेट की तरह है। तो ये भी नॉट गेट का ही आउटपुट देगा ए बार, ये भी नॉट गेट का आउटपुट देगा ए बार। है वास्तविकता के अंदर कौन सा, ये नैंड है, ये नॉर है। बिहेव, व्यवहार किसकी तरीके से कर रहा है, नॉट गेट की तरीके से कर रहा है। ठीक है, ध्यान में रखना। चलो एक अंतिम है बच्चों, एक्सॉर, एक्सॉर गेट, एक्सक्लूसिव गेट भी हम इसे कहते हैं। ये कैसा बनता है, तो सबसे पहले बनाओ और, ठीक है, और फिर एक ऐसी लाइन बना दीजिएगा, ये है एक्सॉर। यहां पर और है ना, तो ये जोड़ेगा, लेकिन इसका जोड़ में देखो ऐसा लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये गोला मत भूल जाना, नहीं तो तुम्हारे नंबर में गोला आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सॉर में ये ए एक्सॉर बी, इसको क्या बोलते हैं, ए एक्सॉर बी बोलते हैं। वास्तविकता में ये है क्या, ये है ए को बी बार से गुणा करो, प्लस ए बार को बी से गुणा करो और फिर जोड़ दो, ये गुणा और फिर जोड़ो, ये है वास्तविकता में। लेकिन लिखने का बुलियन समीकरण तो यही है बच्चों, y बराबर ए एक्सॉर बी। हाँ, सत्य सारणी कैसी बनेगी, तो इसकी बड़ी बनेगी भैया, इनपुट में कौन कौन से ए और बी, ठीक है। फिर हमें ए बार भी चाहिए, हमें बी बार भी चाहिए, ठीक। फिर हमें ए बी बार भी चाहिए और हमें ए बार बी भी चाहिए। इतने सारे बीच में संकेत चाहिए। और फाइनली क्या होगा, इन दोनों का जोड़ होगा, मतलब ए एक्सॉर बी होगा, यही होगा। चलिए काम करो पहले तो, क्या 0 1 0 1, 2 बार 0 और 2 बार 1, ठीक है। चलो अब देखो, बार भी देखो, तो ए का बार करो तो यहाँ पर 2 बार 0 है तो 2 बार 1 लगाओ, यहाँ पे 2 बार 1 है तो यहाँ पे 2 बार 0 लगाओ, ठीक है। बी बार देखो, यहाँ पे देखो 1 0 1 0, ठीक है। फिर ए बी बार, ये दोनों, इन दोनों को गुणा करो, इसको और इसको गुणा करोगे 0, इसको और इसको गुणा करोगे 0, इसको और इसको गुणा करोगे 1, इसको और इसको गुणा करोगे 0, ऐसा ही आएगा। चलो आगे देखो क्या होना चाहिए, ए बार और बी, इन दोनों को गुणा करो 0, इसको और इसको गुणा करो 1, इसको और इसको गुणा करो 0, इसको और इसको गुणा करो, कितना आएगा 0, हो गया। अब फाइनली जोड़ना है इन दोनों को, तो इसको जोड़ोगे 0, इसको जोड़ोगे 1, इसको जोड़ो 1 और इसको जोड़ो 0, हो गया क्या एक्सॉर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। एक्सॉर में क्या होता है, अगर सेम इनपुट होते हैं तो फिर आउटपुट भी 0 आता है, और अगर अलग अलग इनपुट होंगे ना तो आउटपुट 1 आएगा, हाई सिग्नल आएगा। 1 को हाई बोलते हैं, 0 को लो सिग्नल बोलते हैं।
ठीक है, पता चल गया, सारे गेट कंप्लीट हो गए हैं। अब आपके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं और काम खत्म भाई अपनी तरीके से। हाँ देखो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन, देखिए फोर्थ से देखना चालू कीजिए, आपको दिखाई देगा फोर्थ क्वेश्चन। उभयनिष्ठ आधार विन्यास में ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए परिपथ चित्र बनाइए। बच्चों आप सभी को पता है अपन ने बहुत अच्छे से बनाया था, लास्ट वाला वीडियो देखा है ना आपने, वो पूरा का पूरा बनाया मैंने इसलिए था कि ये भी इसमें कंप्लीट आ जाता, लेकिन अब ये वापस से बनाना पड़ रहा है। चलो तो फोर्थ वाला लास्ट वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट करवाया। फिफ्थ देखिए, प्रवर्धन तथा प्रवर्धक से क्या अभिप्राय है, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का नामांकित चित्र बनाते हुए प्रवर्धन की प्रक्रिया को समझाइए। धारा लाभ, वोल्टा लाभ और शक्ति लाभ के सूत्र स्थापित कीजिए। बताओ करवाया नहीं करवाया? करवाया था आज, चलो हो गया ये भी। फिर देखो एंड द्वार किसे कहते हैं, ये लो भाई द्वार की परिभाषा पूछ ली तो बताया ही नहीं, तो परिभाषा कैसे दोगे आप वो समझिए। एंड द्वार क्या करता था, गुणा करता था, है ना। तो हम बोलते हैं एंड द्वार वह तार्किक द्वार है जिसमें जब दोनों निवेशी संकेत या प्रत्येक निवेशी संकेत उच्च स्तरीय होता है, वन को क्या बोलता है बच्चों, उच्च स्तरीय होता है, तो निर्गत संकेत भी उच्च स्तरीय प्राप्त होता है। लेकिन यदि निवेशी संकेतों में से कोई भी एक संकेत निम्न स्तरीय अथवा शून्य होता है तो निर्गत संकेत सदैव शून्य प्राप्त होगा। समझ रहे हो, सत्य सारणी भी उठा करके लिखना था। अरे एंड की सत्य सारणी क्या थी बच्चों, 0 1 0 1, 2 बार 0 और 2 बार 1, ये एंड की सत्य सारणी थी। और इसको जब गुणा करते हो तो 0 0 0 1। मैं यही तो बोल रहा हूँ, जब प्रत्येक निवेशी संकेत उच्च स्तरीय हो तो निर्गत संकेत भी उच्च स्तरीय प्राप्त होता है। लेकिन यदि निवेशी संकेत में से कोई भी एक निम्न स्तरीय अथवा शून्य हो तो निर्गत संकेत भी शून्य अथवा निम्न स्तरीय प्राप्त होता है। बताओ भाई, परिभाषा में कहीं दिक्कत है? होनी ही नहीं चाहिए। सत्य सारणी को परिभाषा में डाल दो, इसका संकेत चित्र बनाइए जो बना चुके हैं। बुलियन समीकरण A.B होता है, सत्य सारणी सामने बनी पड़ी है, A B और वो लिख दीजिएगा। कहाँ गया भाई, डायोड निर्मित द्विनिवेशी एंड द्वार का परिपथ बनाइए। ये लो भाई, डायोड वाला परिपथ बनाने को बोल रहा है एंड द्वार का। ये वैसे आपके बोर्ड का सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम ही बनाना है एंड द्वार का। मैंने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाई है। अभी मैं सिर्फ आपको डायग्राम बताऊंगा कि डायग्राम कैसे बनना है। एंड बना रहे हैं ना, देखो 2 डायोड ऐसे लगेंगे इसमें उल्टे, और इनको जोड़ो, ऐसा लो, एक प्रतिरोध लगाओ, ये बैटरी का पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और फिर इसको ग्राउंड कर दो। ये 5 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। और यहाँ पे आपका संकेत A और B हो जाएगा, यहाँ पर Y हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिरोध अपार मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से काम करेगा। ये कौन सा है, एंड गेट है बच्चों, है ना। पॉजिटिव पास हो जाएगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। ये क्या है, एंड गेट है बच्चों। ये Y आपका आउटपुट होगा जो कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, A.B को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। 7वां देखिए, ऊर्जा बैंड। ऊर्जा ये मैं पहले बता चुका हूं बच्चों, बस ये ध्यान में रखना। परम शून्यता पर अर्धचालकों की प्रतिरोधकता का मान लिखिए बच्चों। उनकी प्रतिरोधकता जो है वो अनंत हो जाती है। क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है, ध्यान में रखिए। NPN ट्रांजिस्टर का संकेत चित्र बनाइए, ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझाइए, आवश्यक परिपथ चित्र बनाइए। देखो ये जो कार्य प्रणाली वाला है ना, ये बहुत थ्योरी वाला पार्ट हो जाता है, इसलिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा बच्चों, डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, वहाँ पर कार्यविधि बहुत अच्छे से समझा रखी है मैंने। आगे देखो,
उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ट्रांजिस्टर का ये पूरा का पूरा बनाया अपन ने, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास वाला। ट्रांजिस्टर के अभिलाक्षणिक वक्र भी अच्छे से बनाए हैं। अल्फा और बीटा का संबंध पुराने वाले वीडियो देखो, मैंने अभी करवाया है, अभी हाल ही के अंदर करवाया है ना। चलिए फिर देखो एंड गेट, सॉरी नैंड बोल रहा है, नैंड का संकेत चित्र बनाइए, सत्य सारणी बनाइए, बनाई थी अभी थोड़ी देर पहले। नैंड द्वार की सहायता से और एंड और नोट द्वार प्राप्त करने के लिए बुलियन परिपथ बनाइए, बुलियन परिपथ ही बनाना है आपको, ठीक है। चलो किससे, नैंड से ये सारे बनाने हैं, चलो बनाते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है बच्चों। नैंड से बचे हुए द्वार, क्योंकि नैंड तो सार्वत्रिक द्वार है तो बचे हुए बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं बना रहा हूँ नैंड से नॉट, नैंड से क्या बना रहा हूँ, नॉट, जो सबसे पहले बताया था मैंने आपको। ऐसा बनाओगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही संकेत निवेश कराओ, क्या आएगा, y इज टू ए बार, आएगा नहीं आएगा। ये कौन सा था, नैंड है, लेकिन बिहेव किसके तरीके से कर रहा है, नॉट के तरीके से। फिर नैंड से एंड कैसे बनेगा, तो 2 बार लगा दो ऐसा, ये तो a और ये b, तो y क्या आएगा, a डॉट b और उसका बार, ऐसे ही तो आएगा। अब इस संकेत को वापस से नैंड में ले जाओ, वापस से। अब क्या आएगा, a डॉट b का डबल बार, जो कि a डॉट b ही होता है। अच्छे से समझाया मैंने, गेट्स में 3 लेक्चर लिए बच्चों, तीनों अच्छे से देखो, आएगा ही आएगा, है ना। फिर नैंड से और, अब ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, और की वो लिखते हैं बुलियन समीकरण, ये होता है a प्लस बी, ठीक। हमने क्या करना है, दोनों के ऊपर बार लगाना है और नीचे वाले बार को तोड़ना है, इसको तोड़ना है, ऊपर वाला ऐसा कैसे रहने दो। नीचे वाले को तोड़ा तो ये हुआ a बार प्लस कन्वर्ट हुआ डॉट में और फिर हुआ b बार, अलग अलग हो गया और नीचे वाला बार हट गया। अब एक ऊपर पूरा बार। अब काम कर सकते हो, सबसे पहले बनाओ a बार, तो a बार के लिए एक बार नैंड, ये a बार आ गया। और b बार बनाओ, b बार के लिए भी एक बार नैंड लगा दो, ऐसा b से b बार आ गया। अब इनको गुणा करवाओ और उल्टा कराओ, गुणा और उल्टा तो एक ही काम करता है, नैंड, ये लो गुणा और उल्टा बनाओ भाई, क्या हुआ, a बार को गुणा करवाया b बार से, इसका काम, और फिर इसका उल्टा करवा दिया। बताओ भाई हो गया क्या, अरे हुआ नहीं हुआ देवताओं, यही तो था a प्लस बी, है ना। तो ये समझने का फेर है, तो मैंने आपको बता रखा है बच्चों, डे मॉर्गन थ्योरम से सॉल्व करके ही काम होगा। तो 3 वीडियो बच्चों लॉजिक गेट के भी हैं, वो अगर आपने देख लिए ना, मेरी गारंटी है इंजीनियरिंग में भी जब आप लॉजिक गेट करोगे ना, तो आपको कभी किताब उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हाथों से यूँ ही करोगे, अरे ये तो सर ने बताया था, ऐसे ही होगा ये तो, ठीक है। चलो पता चल गया, क्लियर है। तो ये सारे सवाल हो चुके हैं, अब किसके, प्रश्न बैंक के। अब प्रश्न बैंक का कोई भी वीडियो नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। अब कोई वीडियो नहीं आएगा, मेरी तरफ से मैंने प्रश्न बैंक को पूरा डील करवाया है। ट्रांजिस्टर मतलब सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा हो चुका है। रिवीजन क्लास का, ट्रांजिस्टर की रिवीजन क्लास का मतलब सेमीकंडक्टर की एक रिवीजन क्लास जो कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की है, वो ज़रूर मैं आपको करवाऊँगा। इसके अलावा प्रकाशिकी हो चुका अपना, प्रत्यावर्ती धारा वाला पार्ट हो चुका, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी हो चुका, जिनसे बड़े सवाल आते थे, ठीक है। तो 4 नंबर के लिए जितने चैप्टर थे वो सारे मैं आपको अच्छे से रिवाइज करवा चुका हूँ, बशर्ते आपको लेक्चर 1 से लेकर के लेक्चर कितने बना दिए, 50-40 के आसपास, नहीं 40 से ऊपर बनाए, है ना। तो रिवीजन लेक्चर जो है ना वो सारे देख लो, आपको पता चल जाएगा हर एक चैप्टर में आपको क्या क्या याद रखना है, एक भी मत छोड़ना। आप सोचो कि सर हम वही देखेंगे जिसमें आपने लिख रखा है इम्पोर्टेंट सवाल, नहीं भाई, वो तो ध्यान रखने ही रखने हैं, वो तो ध्यान रखने ही रखने हैं। इसके अलावा जो करवाए हैं अगर वो तैयार करके चले गए ना, 56 में से 56 की मार्किंग कर लोगे बच्चों, 56 में से वाकई में 56 की मार्किंग कर लोगे अगर बच्चे से सवाल भी कर लिए तो, ठीक है। और मार्किंग होनी भी चाहिए बच्चों, पूरे साल भर मेहनत की है हमने। चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।